कैसे हैं नादरीन कराम, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। बकाओ लच्छन भाई के भूख नंग में भी प्रोटोकॉल पे चलती है, कशकोल पे चलती है, ये जंग के माहौल पे चलती है। ये दुनिया की वाहिद गधा गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है। बकौल लच्छन भाई के मुल्क चलाने के लिए इनके पास ना मुआशी विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई सरमायाकारी पर तवज्जो है। अवाम पर सवार न खट्टू सरकार इख्तदार के महलों में बैठ के करती है इंतजार कि मुल्क से बाहर कहीं जंग लग जाए, कोई तूफान आ जाए, आफत आ जाए, जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, या अवाम पर कोई कुतबी तारा गिर जाए, कहीं से कोई इमदाद आएगी, अवाम पर आफत हमारे लिए नेमत बन जाएगी। और अगर कहीं जंग लग जाएगी तो मुल्क से बाहर जंग रुकवाएंगे और मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे। न जंग लगेगी ना फटकड़ी रंग भी चोखा पाएंगे। बकौल अच्छन, जी हाँ बकौल अच्छन भाई के सब अच्छन भाई बताते हैं, मुझे नहीं पता भाई साहब। हाँ बकौल अच्छन भाई के पेट्रोल महंगा करके मुल्क चलाना, अवाम पर नए नए टैक्स लगाना, कौम के बच्चों पर IMF का कर्जा बढ़ाते जाना, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। बस इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये चाहते हैं कि निजाम इन सर से लेकर पांव तक करप्शन की गलाजत से लुथड़े हुओं को अदालतों के जरिए नहलाए धुलाए और इन सब वारदातियों को पाकीज़ा और बरगजीदा हस्तियां बनाए और बनाकर इख्तदार की कुर्सियों पर बिठाए और बिठाकर निजाम इनके गन का टोकरा उठाए। और अगर इन सियासी नथुओं फतुओं निकम्मे नखटुओं पर अवाम में से कोई यानी हशरातुल अर्ज़ में से कोई कीड़े मकोड़ों में से कोई सवाल उठाए तो ये सियासी नथु फतू निकम्मे निखटू चाहते हैं कि निजाम उन सवाल उठाने वालों को उठाए और उठाकर नामालूम मुकाम पर ले जाए और पीछे उनका खानदान पूरी जिंदगी उनका इंतजार करते करते इस दुनिया से चला जाए। बकौल भाई के ये इतने जालिम और बेहेस लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये अवाम के लिए कुछ ना करे, ये अवाम के टैक्सों का माल, इमदाद का माल, कर्जों का माल ठूसते रहे, बस निजाम की खोद में बैठकर अवाम का खून चूसते रहे। तुम्हारा कहीं 500,000 रुपया गिर जाए तो तुम्हारी भूख मर जाती है, मगर कभी सोचा है कि तुम्हारी गोद में तुम्हारा ये जो बच्चा बैठा है, अब तक के निखट्टू लोग उसके नाम पर कितना कर्जा लेके खा चुके हैं मालूम है? नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठकर नतैज की परवाह किए बगैर चिल्लाता हूँ, अपनी भड़ास निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम में से हूँ। इम्पोर्टेड सूट बूट पहनकर महंगी टाइयां लगाकर ठंडे कमरों में बैठे सवा मन की तोंद वाले 1.5 टन के दानिश्वर सहाफी तज्जियाकार हम में से नहीं है। वो हम में से नहीं है, हमारा दुख दर्द समझ नहीं सकते। वो नहीं जानते हैं कि गुर्बत की लकीर के नीचे होने का क्या मतलब है। गुर्बत की लकीर के नीचे रहने का मतलब जिंदगी और मौत की दरमियानी कैफियत में रहना, जो जिंदगी और मौत दोनों से ज्यादा तकलीफ दे होती है। तुम समझते हो ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले सहाफी, तुम क्या समझते हो कि ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले सहाफी तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे और तुम्हारे हकूक तुम्हारी दहलीज पर पहुंचाएंगे? नहीं, वो तुम्हें खुशखबरियां सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, ये माल कमाएंगे। न हेंग लगेगी ना फटकड़ी रंग भी चोखा पाएंगे। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, पिछले दिनों पेट्रोल आलमी मार्केट में कितना सस्ता हो गया था। इन्होंने 2-3-4 दिन कुछ ही नहीं किया भाई, उसका नाम ही उसका याद ही नहीं था भाई के पेट्रोल अच्छा बोलते हैं, अच्छा हुआ है कम तो देखते हैं अच्छा करती हैं। वो 1 हफ्ते के बाद किया और फिर वो मामूली किया, जितना करना चाहिए था नहीं किया। और उधर अभी उधर पता चला कि वो ईरान ने वो अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, फौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। ये लीडर बीडर नहीं है, खुदा की कसम इनमें से एक भी लीडर नहीं है। नौसरबाज है, जालसाज है, घपला साज है, मुकदमेबाज है, तरमीम साज है, बस दगाबाज है, रंगबाज है, शोबाज है। सजनों मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारे लिए अगर किसी ने सोचना है तो वो तुम हो। खुद के लिए खुद सोचो भाई मियां, कुछ करो, कुछ करो। घरों से बाहर निकल के अपना हक लो, घरों से बाहर लेकर आईनी कानूनी तरीके से अपना पुरअमन एहतजाज के जरिए एहतजाज वो हक लो। अगर नहीं ले सकते तो फिर घर से बाहर नहीं निकलो, मुल्क से ही बाहर निकलो। हाँ जी, बाहर जा करके कुछ करो जा करके। अभी हमने वो इंडिया के अंदर बड़ा शोर बड़ा चर्चा है, उसका बड़ा हंगामा बरपा है कि वहाँ सतलुज एक फिल्म थी, तो वहाँ एक शख्स था तो जिसने इंसानी हकूक की खातिर उसने आवाज उठाई, लाशें ढूंढता फिर रहा था भाई मैं वो कि किसकी लाश कहाँ जलाई है। हमें सिर्फ लाशें चाहिए, या फिर लाशें भी नहीं चाहिए तो वो हमें जगह बताओ कि कहाँ जलाई है, वहाँ उनकी कोई नामो निशान बताया जाए। उसका भी नामो निशान मिटा दिया गया, जो नामो निशान ढूंढ रहा था उसका भी नामो निशान मिटा दिया गया। ये इंडिया की बात हो रही है वैसे तो, लेकिन ये यहाँ भी सब कुछ यही हो रहा है, यहाँ भी सब ये हो रहा भाई मियाँ।
یہ سب جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ پاکستان میں کتنے مسائل ہیں, مطلب بندہ پوچھے ان سے کہ یار پاکستان کے اندر کتنے مسائل ہیں, ان کے لیے کبھی بیٹھے آپ لوگ کسی ٹیبل پر بیٹھے افہام و تفہیم کے ساتھ, جو کہتے ہو کہ فلاں ایران بھی فلاں دوسرا تیسرا بھی افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل حل کرے؟ اور بھائی آپ کیوں نہیں افہام و تفہیم کے ساتھ؟ یہ الفاظ پتہ نہیں کہاں سے مل گئے, افہام و تفہیم کہاں سے ملے ہیں الفاظ تمہیں؟ تم اور یہ الفاظ تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگتے بھائی میاں, یہ منافقت ہے. اپنے لوگوں کے لیے بھی افہام و تفہیم کا اصول لاؤ, ان کے ساتھ بھی بیٹھو. کشمیر سے لے کر کے ادھر بلوچستان سے اور KPK میں وہ ہر جگہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. پنجاب میں دیکھو تو وہاں روز نیا کوئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. جب سے CCD آئی ہے جرائم کم ہونے چاہیے تھے, وہ بڑھتے جا رہے ہیں. کہیں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں کوئی گٹر کھلا ہوا, کہیں کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں کراچی جو ہے وہ ان شہروں میں, دنیا کے ان شہروں میں شمار ہو گیا ہے اس کا جو رہنے کے قابل نہیں ہے. وہ سب اس لیے ہے کہ یہ جو اقتدار کے محلوں میں بیٹھے ہیں, یہ اقتدار کے محلوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.